हिंदू धर्म में राधा जी का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को विश्व का आधार और लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी प्रकार राधा जी को भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना श्री कृष्ण भी अपूर्ण माने जाते हैं। राधा जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था, जिसे राधा अष्टमी कहा जाता है। इस दिन भक्तगण राधा जी की पूजा करते हैं और उनके अलौकिक जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जन्म बरसाना में हुआ था। उनके माता पिता का नाम वृषभानु और कीर्ति था, किंतु एक रहस्यमयी कथा यह भी कहती है कि राधा जी का जन्म सामान्य बालिका की तरह नहीं हुआ। वे कमल के फूल पर प्रकट हुईं और जन्म के समय उनकी आंखें बंद थीं। लोग कहते हैं कि जब तक राधा जी ने पहली बार श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें नहीं खुली। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि राधा का जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए ही था। बरसाना में राधा जी का बचपन अत्यंत मनमोहक बीता। वे अपनी सखियों के साथ लीलाओं में मग्न रहती और कृष्ण प्रेम में डूबी रहती। कहा जाता है कि राधा जी में दिव्य सौंदर्य और अनोखी छवि थी, जिसे देखकर लोग मोहित हो जाते थे। किंतु राधा जी का मन केवल श्री कृष्ण में ही रमा हुआ था। राधा और कृष्ण का मिलन साधारण प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्वितीय संगम है। जब कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, तब राधा जी उनमें सबसे प्रमुख थीं। स्वयं कृष्ण भी कहते थे कि राधा उनके प्रेम का केंद्र हैं और उनके बिना वे अधूरे हैं। राधा कृष्ण का संबंध विवाह से परे आत्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो संसारिक बंधनों से मुक्त है। राधा अष्टमी को व्रत करने और राधा कृष्ण की पूजा करने से जीवन में प्रेम, शांति और भक्ति की वृद्धि होती है। इस दिन विशेष रूप से बरसाना और वृंदावन में विशाल मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। भक्तजन राधा जी के मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करते हैं और रासलीला का आनंद उठाते हैं। एक अनसुनी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्वारका लीला की और रुक्मिणी, सत्यभामा आदि से विवाह किया, तब राधा जी का हृदय विरह से व्याकुल हो गया। किंतु उन्होंने कभी भी अपने प्रेम को सांसारिक रूप नहीं दिया। कहा जाता है कि जब राधा जी का समय पूरा हुआ, तब वे श्री कृष्ण के ध्यान में लीन होकर अदृश्य हो गईं। वे इस संसार से ऐसे विलीन हुई मानो कोई ज्योति परम ज्योति में समा गई हो। राधा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। भक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता। राधा का जीवन यह संदेश देता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रेम और भक्ति है। राधा अष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक प्रेम का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण का कितना महत्व है। राधा जी की अनसुनी कथा उनके अद्वितीय प्रेम और त्याग को उजागर करती है। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं थीं, बल्कि भक्ति मार्ग की सर्वोच्च साधिका थीं। इसीलिए राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है।